हेलो मित्रों, त्रिनेत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे सिंचाई जल मांग। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई जल मांग। जल मांग, जल मांग होती क्या है? जो पौधे के संपूर्ण जीवन काल के लिए जो आवश्यक जल की जो मात्रा होती है उसको बोला जाता है जल मांग। क्या बोला जाता है? जल मांग। पौधे के संपूर्ण जीवन काल के लिए आवश्यक जल की मात्रा, आवश्यक जल की मात्रा को जल मांग कहा जाता है। जल मांग कहा जाता है। आवश्यक जो जल की मात्रा होती है, पौधा अपनी वानस्पतिक वृद्धि या बोले संपूर्ण जीवन काल के लिए जो जल उपयोग लेता है, जिसको उसकी आवश्यकता होती है, उसी को क्या बोलते हैं? जल मांग। क्या कहा जाता है? जल मांग। बेटा अब अपन पढ़ते हैं। वैसे अपन ने जल मांग की डेफिनेशन कल भी पढ़ी थी अपनी क्लास में, लेकिन अब पढ़ते हैं। जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। जल मांग को प्रभावित करने का वाले कारक। बेटा जल मांग को कौन कौन कारक प्रभावित करता है? सबसे पहले आती है फसल। फसल प्रभावित करती है। फसल कैसे? कोई सी फसल ऐसी होती है जो अधिक पानी चाहती है, अधिक पानी चाहने वाली होती है, तो क्या करेगी? जल मांग को प्रभावित करेगी। यही बात करें अपन किस्म, फसल की किस्म। अगर अधिक पानी चाहने वाली किस्में होगी तो क्या होगी? जल मांग को भी क्या करेगी? प्रभावित करेगी। अधिक पानी चाहने वाली किस्म क्या करेगी? जल मांग को प्रभावित करेगी। यही बात आती है मृदा। मृदा क्या करेगी? जल मांग को प्रभावित करेगी। मृदा में अपन लिखे तो एक तो कणाकार। जैसे बेटा कणाकार में अगर अपन लिखे रेतीली मृदा, कौन सी? रेतीली मृदा। रेतीली मृदा की जल मांग अधिक होती है। रेतीली मृदा की जल मांग अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बेटा रेतीली मृदा में रंध्रावकाश क्या होते हैं? बड़े होते हैं। रंध्रावकाश क्या होते हैं? बड़े होते हैं। रंध्रावकाश बड़े होने के कारण पानी उन रंध्रावकाशों में ठहर नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है। इसलिए रेतीली मृदा क्या होती है? जल मांग अधिक होती है। यही बात करें अपन रंग के आधार पर देखें तो काली मृदा में क्या होता है बेटा? स्पोर छोटे होते हैं, रंध्रावकाश छोटे होते हैं, तो पानी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या रहता है? रुका रहता है। तो काली मृदा की जो जल मांग क्या हो रहती है? अधिक रहती है। काली मृदा, इसकी क्या हो जाएगी? जल मांग अधिक हो जाएगी। काली मृदा की जल मांग अधिक हो जाएगी। जल मांग इसकी भी क्या हो जाएगी? अधिक। रेतीली और काली मृदा की भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसलिए में अपन एक पॉइंट और देखें तो लिखते हैं जलवायु। क्या लिखते हैं? जलवायु। जलवायु भी बेटा कहीं न कहीं
फसल की जल मांग को प्रभावित करता है। जलवायु पे क्या करती है? जलवायु। जलवायु कैसे करेगी? जलवायु जैसे किसी स्थान पे लू चल रही है, किसी स्थान पे लू चल रही है, मैंने पिछली क्लासों में भी बताया था, लू की प्रकृति जो होती है उष्ण शुष्क होती है। कौन सी होती है? उष्ण शुष्क प्रकृति होती है। तो हमेशा पानी को लेके जाएगी, साथ में क्या करेगी? जो लू वाली जो हवाएं होती है वो पानी को लेके जाएगी, तो वहां उस क्षेत्र की जल मांग पे क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। उस क्षेत्र की जल मांग पे क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी। इसमें अपन लिख सकते हैं एक लू, जलवायु में लू यानी गर्म हवाएं, गर्म हवाएं, गर्म हवाएं। जिस क्षेत्र में गर्म हवाएं अधिक चलेगी वहां की जल मांग भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जल मांग भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसी तरह अपन बात करें तापमान, लू के साथ अपन देखें तापमान। तापमान, जिस क्षेत्र का तापमान क्या होगा? अधिक होगा। तापमान अधिक होगा तो क्या होगी? वाष्पीकरण की क्रिया होगी, पानी वाष्प के रूप में क्या उड़ेगा? ऊपर की ओर उड़ेगा। ऊपर की ओर उड़ेगा तो जल मांग उस क्षेत्र की क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। उस क्षेत्र की क्या हो जाएगी? जल मांग भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जल मांग भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसी में अपन एक और बात करें तो लिखते हैं वर्षा। वर्षा, अगर किसी क्षेत्र की वर्षा कम होती है, किसी क्षेत्र की वर्षा कम होती है तो वहां की जल मांग क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। किस क्षेत्र की वर्षा कम हो रही है तो वहां की क्या बेटा? जल मांग, जल मांग क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जल मांग क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ये प्रभावित करने वाले कारक होते हैं बेटा, पूछे जाते हैं। इनमें से कभी पूछ ले कि कौन सा प्रभावित करने वाला, जल मांग को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है और कौन सा नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ते हैं विभिन्न फसलों की जल मांग। विभिन्न फसलों की जल मांग। फसलों की जल मांग। सबसे पहले अपन पढ़ते गन्ना। इसकी जल मांग जो होती है वो होती है 1500 से 2500, 1500 से 2500। यही बात करें अपन धान की, धान की जो जल मांग होती है वो होती है 900 से 2500। यही बात करें अपन कपास, कपास की होती है 700 से 1300, 700 से 1300। यही अपन बात करें मक्का, मक्का की जो जल मांग होती है वो होती है 500 से 800, 500 से 800। यही अपन बात करें मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली की जो जल मांग होती है 500 से 700। कितनी होती है? 500 से 700 होती है। यही अगर अपन और जल मांग देखे फसलों की तो गेहूं, गेहूं की जो जल मांग होती है 450 से 650, 450 से 650 में। ये देखिए तंबाकू, तंबाकू की जो जल मांग होती है 400 से 600। कितनी होती है? 400 से 600। यही अगर अपन देखें बाजरा, तीन सौ से 450, 300 से 450। यही 9वें नंबर पे अपन बात करें सरसों,
सरसों की जल मांग जो होती है 300 से 400, कितनी होती है? 300 से 400। यही बात करें अपन चने की, यही बात करें चना, चना की जो जल मांग होती है 250 से 300, कितनी होती है? 250 से 300। ये फसलों की जल मांग। बाकी अपन जब फसल पढ़ेंगे उसके साथ में और फसलों की जल मांग लिख देंगे। अभी के लिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अब अपन ने पढ़ी फसलों की जल मांग। अब अपन पढ़ेंगे फसलों में सिंचाई कब करें या पौधे में सिंचाई कब करें। फसलों में सिंचाई कब करें? फसलों में सिंचाई कब करें? इसमें 1 नंबर डाल के लिखना पौधे के आधार पर। किसके आधार पर? पौधे के आधार पर। पौधे के आधार पर, पौधे के आधार पर कैसे बेटा? पौधे की अपन बाह्य स्थिति को देखकर, बाह्य स्थिति को देखकर बाहर से पौधा कैसा दिखाई देता है उसकी स्थिति को देखकर, या अपन बोले कि पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर, या जल विभव मापकर, या जल विभव मापकर, या अपन लिख सकते हैं पौधे की 4 गुना संख्या बढ़ाकर, पौधे की 4 गुना संख्या बढ़ाकर। तो अपन एक एक पॉइंट लिखते हैं। पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर फिर अपन दूसरा पॉइंट इसमें लिखे पत्तियों का जल विभव मापकर, पत्तियों या जल विभव मापकर लिख सकते हैं अपन सीधा जल विभव, वाटर पोटेंशियल मापकर, वाटर पोटेंशियल मापकर। तीसरा अपन पॉइंट लिखे पत्तियों का तापमान, पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर। पत्तियों का तापमान मापकर सूचक पौधा, सूचक पौधे के, सूचक पौधे के रूप में, सूचक पौधे के रूप में, सूचक पौधे के रूप में कौन बेटा? सूरजमुखी। कौन सा प्लांट? सूरजमुखी को चुना जाता है। इसके बाद अपन लिखे पौधे की, पौधे की जनसंख्या बढ़ाकर, पौधे की जनसंख्या बढ़ाकर। और अपन लास्ट लिखे तो लास्ट बेटा आता है डी पे या एफ पे, सॉरी एफ पे अपन लिखते हैं क्रांतिक अवस्था को देखकर। किसको बेटा? क्रांतिक अवस्था को देखकर, क्रांतिक अवस्था को देखकर, क्रांतिक अवस्था को देखकर बेटा।
अब पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, मैंने पॉइंट लिखा पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर। पौधे की बाह्य स्थिति में बेटा अपन पौधे की बाह्य स्थिति में देखें तो लगातार 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन सुबह के समय में मॉर्निंग में क्या करते हैं, खेत पर जाके देखते हैं। अगर अपन को खेत में अगर पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई देती है, फसल की पत्तियां अगर मुरझाई हुई दिखाई देती है मॉर्निंग के समय में, तो अपन क्या करते हैं, सिंचाई करने की आवश्यकता है। यही अगर बात अगर दिन में आती है कि अपन दोपहर दिन में देखें, दोपहर को जाके देखें तो पत्तियां वैसे भी क्या हो जाती है, मुरझाई हुए दिखाई देती है। इस वजह से क्या करते हैं, मॉर्निंग के समय में, मॉर्निंग के सुबह पर, सुबह के समय 2 से 3 दिन तक भ्रमण करके, या अपन लिख सकते हैं घूम कर तक भ्रमण करके। मॉर्निंग में बेटा पत्तियां क्या रहती है, मुरझाई हुई रहती है, तो अपन सिंचाई करने की आवश्यकता है। यही मैंने बताया कि अगर दोपहर में रहती है, दोपहर में तो बेटा वैसे भी धूप की वजह से क्या होती है, पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई देती है। इस वजह से हमें मॉर्निंग में जाके देखना चाहिए पत्तियों को। उसके बाद लिखे जल विभव। जल विभव को बेटा मापा जाता है प्रेशर चेंबर द्वारा। किसके द्वारा, प्रेशर चेंबर के द्वारा। प्रेशर चेंबर, प्रेशर प्रेशर चेंबर द्वारा क्या करते हैं, पत्तियों का जल विभव माप कर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। अगर पत्तियों का जल विभव अधिक है, अगर पत्तियों का वाटर पोटेंशियल अधिक है, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यही अगर बात करें अपन पत्तियों का तापमान माप कर, पत्तियों का तापमान माप कर, तापमान जो मापा जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तापमान। अगर पत्तियों का तापमान, अगर पत्तियों का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, अगर पत्तियों का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, तो क्या करते हैं, फसलों में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, फसलों में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। यही बात करें अपन सूचक पौधा, सूचक पौधे के रूप में मैंने पीछे भी बताया था तुम्हें, सूरजमुखी। कौन सा, सूरजमुखी चुना जाता है। सूरजमुखी क्यों, मैंने बताया था सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो -14 बार पर भी क्या हो जाता है, मुरझाने लग जाता है। -14 बार पर भी क्या होता था, मुरझाने लग जाता है। तो अपन क्या करेंगे, अपना जो फील्ड रहता है, अपना जो खेत रहता है, खेत के साइड में इस प्रकार क्या करेंगे, यहां पर सूरजमुखी का पौधा लगा देंगे, यहां पर सूरजमुखी का पौधा लगाएंगे और इस में दूसरी फसल लगा देंगे, जैसे गेहूं मान लो, बाजरा मान लो, जो मान लो, कोई भी फसल अपन यहाँ पे लगा देंगे। और फिर क्या करेंगे, इसमें और यहाँ पे इस पौधे को, दोनों को एक ही दिन सिंचाई करेंगे। तो क्या होगा, इससे पहले भी ये क्या हो जाने, मुरझाने लग जाएगा। तो अब क्या करते हैं, मुरझाने लग जाएगा तो अपन को पता चल जाएगा कि सिंचाई की आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। इसको सूचक पौधा, इंडिकेटर प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। यही बात आती है पौधे में 4 गुना जनसंख्या को बढ़ाकर। कैसे बेटा, पौधे में 4 गुना जनसंख्या किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। अपन ने यहाँ पे लगाया गेहूं, यहाँ पे लगाया गेहूं, इसी के पास में थोड़े से क्षेत्र में इसकी अपेक्षा अधिक, इस क्षेत्र की अपेक्षा अधिक पौधे लगा देते हैं। इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में पौधे अधिक लगाएंगे, पौधे अधिक होंगे तो क्या करेगी, मृदा से पानी भी क्या लेंगे, ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेंगे तो ये क्या होगा, पहले मुरझाने लग जाएंगे। कमी के लक्षण, पानी की कमी के लक्षण पहले दिखाई देने लग जाएंगे। तो अपन इन पौधों को देखकर, इन पौधों को देखकर क्या करते हैं, सिंचाई कर लेते हैं इस खेत में भी। ये होती है पौधे की संख्या बढ़ाकर, पौधे की संख्या बढ़ाकर। पौधे की संख्या में लिख सकते हैं अपन 4 गुना। कितने बेटा, 4 गुना बढ़ाकर, पौधे की संख्या 4 गुना बढ़ाकर। यही बात आती है क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था होती क्या है बेटा, इस अवस्था पे क्या करता है, पौधा अपनी
जो उपज देनी रहती है वो नहीं दे पाता। अगर क्रांतिक अवस्था पे अगर सिंचाई नहीं करते फसलों में तो उत्पादन में भारी कमी आती, इसी को बोलते हैं क्रांतिक अवस्था। क्या बोलते हैं? क्रांतिक अवस्था बोलते हैं बेटा। अपन क्रांतिक अवस्था में एक एक फसल की क्रांतिक अवस्था पढ़ते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। क्रांतिक अवस्था में सबसे पहले देखे तो एक नंबर पे डाल के लिखे अपन मक्का। क्या लिखे? मक्का। मक्का में जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, एक तो होती है टेस्लिंग, जिसको अपन बोलते हैं नर मंजरी बनते समय, नर मंजरी बनते समय। एक होती है सिल्किंग, मादा पुष्प बनते समय, मादा पुष्प बनते समय। फर्स्ट अपन लिख सकते टेस्लिंग, टेस्लिंग, और दूसरी लिख सकते हैं सिल्किंग, सिल्किंग। इसको लिख सकते हैं नर मंजरी, मंजरी के समय, नर मंजरी के समय। मादा पुष्प के समय, मादा पुष्प के समय। इन दोनों अवस्था पे अगर मक्का में सिंचाई नहीं की जाती है, इन दोनों अवस्था पे अगर मक्का में अपन सिंचाई नहीं कर रहे हैं तो उत्पादक में या उत्पादन में भारी कमी आती है, इसके प्रोडक्शन में भारी कमी आती है। यही बात करें अपन सेकंड नंबर पे लिखे तो कपास। कपास में जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, एक होती है बोल बनते समय या फूल आते समय। अपन लिख सकते हैं एक फूल आते समय, फूल आते समय, और दूसरी लिख सकते हैं बोल निर्माण के समय, के समय। अगर बेटा फूल ही नहीं आएंगे, अगर अपन फूल नहीं आएंगे तो बोल बनेंगे क्या? बोल नहीं बनेंगे और उत्पादक में भारी कमी आएगी। यही अपन तीसरे नंबर पे लिखे तो लिख सकते हैं धान। धान में एक करते हैं पेनिकल स्टेज पे, कौन सी? पेनिकल, पुष्पन अवस्था पे। दूसरी करते हैं बूटिंग। पेनिकल पुष्पन अवस्था पे करते हैं बूटिंग, जब थोड़े बहुत दाने बन रहे होते हैं, दाने में दूधिया अवस्था वाली उस समय करते हैं सिंचाई इसमें। या अपन बोल सके कि जब इसमें तने में थोड़ा कठोर सापन हो जाता है तभी क्या करते हैं? बूटिंग वाली सिंचाई करते हैं। यही बात करें अपन लिखे तो गन्ना। गन्ने में करते हैं फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव अवस्था पर। फॉर्मेटिव अवस्था जब टिल्डरिंग हो रही है, जब इसमें क्या होते हैं कल्ले फूटते हैं, उस समय क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ये करते हैं 60 से 120 दिन में। कब करते हैं? 60 से 120 दिन में। यही बात करें अपन दलहनी फसलों की, दलहनी फसलों की। दलहनी फसलों में जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है फूल आते समय, फूल आते समय की जाए। फर्स्ट सिंचाई जो की जाती है, या अपन लिखे क्रांतिक अवस्था जो होती है इसकी फूल आते समय, फूल आते समय, फूल आते समय। और दूसरी जो की जाती है वो की जाती है फलियां बनते समय, फलियां या पोट फॉर्मेशन के समय, बनते समय, फलियां बनते समय की जाती है। यही अगर बात करें दलहनी फसलों में भी चना और सरसों, चना और सरसों में जो सिंचाई की जाती है बेटा वो की जाती है फूल आने से पहले, फूल आने से पहले क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है एक। और सेकंड जो की जाती है फली बनते समय, सेकंड जो की जाती है फली बनते समय, बनते समय सिंचाई की जाती है। इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी पूछ सकता है, क्योंकि दलहनी फसलों में कब करते हैं अपन?
फूल आते समय कब करते हैं? फूल आते समय। यही बात आती है अगर चने की, तो फूल आने से पहले करते हैं। अगर फूल आते समय अगर अपन सिंचाई करें तो उसमें क्या होता है? वानस्पतिक वृद्धि होने लग जाती है, वानस्पतिक वृद्धि होने लग जाती है और फूल भी झड़ने की संभावना रहती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं छोटा कर देता हूं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। सात नंबर पे अपन पढ़ते हैं गेहूं। क्या पढ़ते हैं? गेहूं। गेहूं में जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है वो होती है 6। कितनी होती है? 6 होती है क्रांतिक अवस्थाएं। सबसे पहले बेटा क्रांतिक अवस्थाएं कितनी होती है? 6। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? भूमि में क्या किया? गेहूं का दाना क्या किया? बोया। गेहूं का दाना बोया। गेहूं का दाना बोया तो इससे क्या निकलेगा? रेडिकल और प्यूमुल। क्या निकलेंगे? रेडिकल और प्यूमुल निकलेंगे। ये गेहूं का दाना बोया बेटा, और यहां से इस वाले भाग से, इस वाले भाग से और एक इस वाले भाग से, यहां से निकलेगी इसकी जड़ें। यहां से निकलेगी इसकी जड़ें, जिनको बोला जाता है अस्थायी जड़ें। क्या बोला जाता है? अस्थायी जड़ें। अस्थायी जड़ें कहा जाता है। और जो ऊपर की ओर प्यूमुल वाला भाग निकलता है, यहां पे निकलती है स्थायी जड़ें। कौन सी निकलती है? स्थायी जड़ें, जिसको बोलते हैं शीर्ष जड़ फुटान। शीर्ष जड़ फुटान CRI स्टेज कहा जाता है। CRI स्टेज कहा जाता है बेटा। और ये जो जड़ें होती है, ये जो जड़ें होती है, ये जड़ें होती है स्थायी जड़ें। तो कभी पूछ ले तुम्हें स्थायी जड़ें कौन सी होती है? ये होती स्थायी जड़ें होती हैं। और इस जड़ के निर्माण के बाद अपन 21 दिन में कब करते हैं सिंचाई? 21 दिन में सिंचाई की जाती है। 21 दिन में क्या की जाती है? सिंचाई। अपन इसका रेशियो लिख के तो लिख सकते हैं 20 से 25। कितना? 20 से 25 दिन में क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। अब इसमें क्या हो गई? जो शीर्ष जड़ फुटान वाली जड़ें फूट गई, उसके बाद में होगी इसमें क्या होगी? टिलरिंग। क्या होगी बेटा? टिलरिंग। इस प्रकार इसमें क्या होगी? टिलरिंग, जिसको अपन बोलते हैं कल्ले फुटान। क्या बोलते हैं? कल्ले फुटान। इस प्रकार इसमें क्या होगी? टिलरिंग होगी। इसको अपन लिख सकते हैं कल्ले फुटान। कल्ले फुटान या टिलरिंग। टिलरिंग स्टेज। कल्ले फूटते हैं, इसको बोला जाता है टिलरिंग स्टेज। और टिलरिंग स्टेज जो आती है वो आती है 40 से 45 दिन में। कितने दिन में आती है? 40 से 45 दिन में। यही उसके बाद जो अवस्था आती है उसको बोला जाता है गांठ अवस्था। कौन सी बेटा? गांठ अवस्था। इन तने के बीच में क्या बनने लग जाती है? गांठें बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है? गांठें बनने लग जाती है। गांठ अवस्था। गांठ अवस्था। जो गांठ अवस्था जो होती है उस पे अपन सिंचाई करते हैं 60 से 65 दिन में। कितने दिन में? 60 से 65 दिन में करते हैं सिंचाई। उसके बाद बेटा जो सिंचाई की जाती है, उसके बाद जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है पुष्पन के समय। किस समय की जाती है? पुष्पन के समय। लिख सकते हैं अपन पुष्पन अवस्था। पुष्पन
अवस्था। पुष्पन अवस्था में अपन लिख सकते हैं 80 से 85 दिन। कितने? 80 से 85 दिन में क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। यही बात आती है पुष्पन अवस्था के बाद दूधिया अवस्था, मिल्किंग स्टेज। दूधिया अवस्था, दूधिया अवस्था ये करते हैं 100 से 105 दिन। कितना बेटा? 100 से 105 दिन। फिर आती है परिपक्व अवस्था। कौन सी आती है? परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था, परिपक्व अवस्था ये जो आती है 120 से 125 दिन। 120 से 125 दिन में आती है। 120 से 125 दिन में आती है परिपक्व अवस्था। यही बात करें बेटा, जो इस जगह से एक पत्ती निकली रहती है, एक पत्ती निकली होती है। इस प्रकार एक पत्ती निकली रहती है जिसको बोला जाता है ध्वजपर्ण। क्या कहा जाता है? ध्वजपर्ण। यह सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ध्वजपर्ण कहा जाता है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। ये होती है बेटा गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं। ये होती है गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं। बात करें सबसे पहले कौन सी होती है? शीर्ष जड़ जमाव। कौन सी होती है? शीर्ष जड़ जमाव या शीर्ष जड़ फुटान अवस्था कहा जाता है इसको। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कल्ले फूटना या टिल्डरिंग अवस्था। दूसरी आती है गांठ अवस्था, जॉइंटिंग। तीसरी आती है फ्लावरिंग स्टेज, सॉरी चौथी आती है फ्लावरिंग स्टेज। पांचवी जो आती है दूधिया अवस्था और छठी जो आती है परिपक्व अवस्था। ऐसे करके अपन कितनी सिंचाई करते हैं? गेहूं में 6 सिंचाई करते हैं। अगर किसान के पास एक ही पानी उपलब्ध होता है, एक सिंचाई इतना ही पानी है, तो वो कौन सी अवस्था पे सिंचाई करेगा? शीर्ष जड़ फुटान या CRI स्टेज पे क्या करेगा? सिंचाई कर देगा। अगर यही बात अगर किसान के पास 2 पानी उपलब्ध है, तो वो कौन सी? शीर्ष जड़ जमाव और पुष्पन या अपन बोले गांठ अवस्था पे क्या करते हैं? लेट गांठ अवस्था पे क्या कर देता है? सिंचाई कर देता है, तो उसका प्रोडक्शन हो जाता है थोड़ा बहुत। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मित्रों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भेजना जो जेड की तैयारी कर रहे हैं। अगला मैटर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।